इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें। जल्दी से सामने से हट जाइए, आप अपनी जगह पे बैठ जाए। इमरान प्रतापगढ़ी आ गए हैं, वो तशरीफ रखेंगे। मैंने इससे भी 7-8 मिनट में कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको सुना सकूं। जिलेन भाई को सुन रहा था मुसलसल, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। बस एक गुजारिश इस मुशायरा कमेटी से अगली बार के लिए जरूर करूंगा कि इतना इंतजाम बनाइए कि ज्यादातर लोगों को सुनाया जा सके अच्छे से, थोड़ी सी भीड़ ताकि कम रह सके। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जहां जैसे हैं आप इसी माहौल में खड़े रहिए। हार गए सारे चालाक मुबारक हो। जितेंद्र भाई जो बात कह रहे थे, जितेंद्र भाई शुरुआत हो चुकी है। 5 राज्यों के नतीजों ने बता दिया है कि शुरुआत हो चुकी है और हम दुआ करते हैं कि अगली साल जब यह मुशायरा हो तो हुकूमत आपकी हो और आप उस हुकूमत में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से बैठे हों, ताकि यह मुशायरा जो है वो पूरी रात चल सके और पूरी रात सुनाया जा सके कि हार गए सारे चालाक मुबारक हो, नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो। राजस्थान से छत्तीसगढ़ से एमपी से, अब सुन के बताना कि राजस्थान से छत्तीसगढ़ से एमपी से बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो, बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो। जिस सूबे से कफील साहब आते हैं वही सूबा मेरा भी है। 4 मिसरे बोलता हूं कि भक्तगणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में। जो दोस्त जहां खड़े हैं वैसे ही खड़े रहे, खड़े होकर सुनने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि भक्तगणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में। 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। और जितेंद्र भाई, शहरों के नाम बदलने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन इस मुल्क में जो सरदार लोग हैं उन्हें जो करना है वो भी करते रहेंगे। वो ये कहते रहेंगे कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर
इलाहाबाद बोलेंगे। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ साहब, 10 मिनट के आसपास का वक्त बचा है। जो ये तो बीच में लोग खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह करके थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाए। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब। आप जिस अजय कुमार मिश्र साहब का जिक्र कर रहे थे, 4 दिन पहले आगरा में संजली नाम की एक दलित लड़की को जिंदा जला दिया गया। और साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि गोकशी नहीं होनी चाहिए, गाय की देखरेख ज्यादा करो। इंस्पेक्टर सुबोध मार दिए गए, वो ये कहते हैं कि गाय की देखरेख ज्यादा करो। उन्हें इंस्पेक्टर की जान की परवाह नहीं है। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ। और मुमरा वालों जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, अगले 7-8 मिनट में चाहता हूं कि आपकी खामोशियां, आपकी दुआएं मुझे मिले। कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है, ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है, और ना ही वर्दियों की हाय की परवाह है। भाजपा सरकार की बेशर्मियां तो देखिए, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है। अभी लेता हूँ, शुक्रिया। लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक, जो मैं कहना चाहता हूं कि लेकर के ये चोरों की बारात निकल लो मोदी जी। मेरी हिम्मत के लिए यहाँ से वहां तक, मैं आप जानते हैं मैं बहुत देर तक पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन ये जितेंद्र अवहाड़ और शमीम साहब, शानू पठान, इम्तियाज, मेरे दोस्त सोनू, इन सब की मोहब्बत है कि अगली बार से तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे किनारे कहीं एक जगह बुला करके बिठा दीजिए। एक इजाजत रहे कि मेरे चाहने वाले आए, मिले, फोटो खिंचाएं, बस इसी काम में इस्तेमाल में लेंगे, तब भी आने मुमरा मेरे घर की तरह है। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए जितेंद्र भाई, आपने जब यहाँ से ऐलान किया कि 5 एकड़ कब्रिस्तान पड़ोस में क्रीम जगह पर पास हो चुकी है और वो मुमरा के लिए सौंप दी जा रही है, तो मेरा भी सीना फख्र से चौड़ा हुआ कि जितेंद्र अवहाड़ जो कहता है वो वादा करके निभाता है। और जितेंद्र भाई, आपने और क्या काम किया, लोगों से कितना अंदर तक मिले, लोगों को कितना गले लगाया। उससे ज्यादा मैंने पिछले दिनों में मुंबई आया था तो मैंने देखा स्टेडियम में आकर के आपके यहाँ, मैं चुपचाप आया था स्टेडियम देखने के लिए, और जो खूबसूरत स्टेडियम बना के आपने मुमरा के लिए दिया है, ये जो नफरत वाले चिंटू हैं इनको बकने दीजिए व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप के लोग हैं, व्हाट्सएप पे ये दिन भर काम करते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही एक भाई साहब की बीवी ने अपनी पड़ोसन से कहा कि व्हाट्सएप की वजह से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। तो पड़ोसन ने कहा क्यों? बोले कुछ नहीं, 2 घंटा लेट हो गया था घर आने में, तो मेरे शौहर ने उसकी फोटो व्हाट्सएप पे डाल के ग्रुप में लिख दिया कि बच्चा गायब है, जिसे भी मिले घर ला के छोड़ दे। अभी अगले दिन तो लाके छोड़ दिया, उसके बाद जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई लाके फिर घर छोड़ जाता है, स्कूल ही नहीं जा पा रहा। तो जो व्हाट्सएप वाले लोग हैं इनकी अपनी जिंदगी है, ये करते रहेंगे, लेकिन आपका जो काम है आप वो करते रहिए। और मुमरा आपसे दिल से मोहब्बत करता। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। हाँ सुनाता हूँ कि लेकर के चोरों की ये बारात निकल लो मोदी जी, अपने सब झूठे जुमलों के साथ निकल लो मोदी जी। MP राजस्थान से छत्तीसगढ़ से सदाएं आई हैं, बांधो बोरिया बिस्तर और गुजरात निकल लो, बांधो बोरिया बिस्तर और गुजरात निकल लो मोदी जी। बिल्कुल आखिरी पे 5 मिनट है, और एक बार अगर सारे लोग मुझे ताली बजा के हुक्म दे तो मैं एक नज़्म अपने दिल से जुड़े बजा के सुना पीछे तक दोस्तों की एक नज़्म सुनाता हूँ। मैं मुंबई में खड़ा हूँ, मैं नसीरुद्दीन शाह के पिछले 3 दिन पुराने बयान से जोड़ करके मुमरा में खड़ा होकर एक नज़्म आपको सुनाता हूँ कि मेरा मस्कन। अब थोड़ी देर साथ दीजिए मेरा, जितेंद्र भाई नज़्म सुनिए
कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। नसीरुद्दीन शाह ने कह दिया कि मुझे डर लगता है, तो एक 2 टके के इंसान ने पाकिस्तान का टिकट उनके पास भेज दिया कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे मेरे भाई, कभी नसीरुद्दीन शाह के खानदान का सजरा देखना। उनके सगे भाई ने इस मुल्क की मिलिट्री में रह करके न जाने कितने फौजियों को गोलियों से अपने उड़ाया। काश तुम समझ पाते। नसीरुद्दीन शाह के बयान से लेकर के तमाम नफरत वाली ताकतों के बयानात और इमरान की एक नज़र। पड़ोस के मुल्क में भी एक इमरान है, और इस मुल्क का इमरान खड़ा होकर के क्या दुआ कर रहा है सुनना। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं साहब, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले 2 मिसरे पे कसम है के खात को, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये दिन भाई एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच था। किसी ने उस दिन मुझे फेसबुक के इनबॉक्स में ये मैसेज लिखा कि आज तो भारत का पाकिस्तान से मैच है, तुम तो पाकिस्तान की तरफ होगे ना। ये वो सवाल है जो हर दिन हमसे पूछा जाता है। मेरे पास जवाब के नाम पे सिर्फ एक तस्वीर थी, और वो तस्वीर मैंने इनबॉक्स में भेज दी, और वो तस्वीर थी कि एक शख्स